जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको योगिनी एकादशी की तिथि बताएंगे व व्रत कथा सुनाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत 14 जून 2023 बुधवार के दिन रखा जा रहा है। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 से ही हो रही है। इसका समापन अगले दिन 14 जून 8:48 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून बुधवार को रखा जाएगा। पारण का समय 15 जून गुरुवार सुबह 5:22 से 8:10 तक रहेगा। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी कथा का महात्म्य सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो। लेकिन वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है। अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्राह्मण से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह से उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन,
यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। अब हम आपको बताते हैं योगिनी एकादशी का महत्व क्या है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें कुष्ठ रोग या कोढ़ से मुक्ति मिलती है, साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। व्रत और पूजा के अलावा योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जातकों के जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए मान्यता यह भी है कि पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास होता है। ऐसे में भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए योगिनी एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही इस योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और शिव पूजा का सुंदर संयोग बन रहा है। दिनांक 14 जून को योगिनी एकादशी पर हरिहर की पूजा का सुंदर योग बन रहा है। यहाँ हरि का अर्थ भगवान विष्णु है और हर का अर्थ भगवान शिव, इसलिए दोनों को मिलाकर हरिहर कहा जाता है। तो भक्तों, आप भी प्रेम से कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।